रद्द हो जाएगा 2024 का लोकसभा चुनाव। कोर्ट ने चुनाव आयोग से मांगा है ऐसा सबूत चुनाव आयोग दे ही नहीं पाया। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि चुनाव आयोग मोदी सरकार पर मेहरबान है, इसीलिए मोदी सरकार पहलवान है। जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोई लहर नहीं, वहां भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहे हैं। इससे यह संदेह तो होता ही होता है कि चुनाव आयोग मेहरबान है, लेकिन वोट चोरी करना चुनाव आयोग को महंगा पड़ गया है। यहां तक कि भरी 2024 के अंदर जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसका एक बड़ा पर्दाफाश होता हुआ नजर आ रहा है। किस तरीके से वोट चोरी के सबूत सामने निकल के आ रहे हैं। चुनाव आयोग बुरी तरीके से फंसा हुआ है। दावा किया जा रहा है कि खतरा मोदी जी की कुर्सी पर भी मंडराता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, बड़ा खुलासा, बड़ी तस्वीर सामने निकल कर आई है, जिसको मोदी मीडिया ने सीधे तौर पर छुपाने के हर मुमकिन और प्रयास कर लिए, लेकिन बावजूद इसके फिर भी जनता के सामने निकल कर आ चुके हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है विशाल यादव, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। रद्द हो जाएगा 2024 का लोकसभा चुनाव। कोर्ट ने चुनाव आयोग से मांगा है ऐसा सबूत चुनाव आयोग दे ही नहीं पाया। हम सभी लोगों को मालूम है कि चुनाव आयोग मोदी सरकार पर मेहरबान है, इसीलिए मोदी सरकार पहलवान है। जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोई लहर नहीं, वहां भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्ण बहुमत की सरकार बना ताकत बढ़ाना चाहती है बीजेपी अपनी। तो होता ही होता है कि चुनाव आयोग मेहरबान है, लेकिन वोट चोरी करना चुनाव आयोग को महंगा पड़ गया है। यहां तक कि भरी अदालत में चुनाव आयोग बुरी तरीके से फंस गया। कोर्ट ने सीसीटीवी फुटेज की मांग कर दी है। दोस्तों, जरा इस खबर को गौर से सुनिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। जहां पर न्यायपालिका ने चुनाव आयोग को रगड़ दिया है। चुनाव आयोग कहे, ये दलाल आयोग कहे, ये मोदी का आयोग कहे, या फिर भाजपा आयोग कहे, मोदी की कठपुतली कहे, और इसे केचुआ उपेंद्र कुशवाहा, ना जाने 2014 के बाद चुनाव आयोग के कितने नाम सामने निकल कर आ गए। आप लोगों को चुनाव आयोग का कौन सा नाम सबसे प्यारा लगता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। खबर में उसी नाम का हम विश्लेषण करेंगे। अब दोस्तों, इस खबर को जरा ध्यान से देखिए। अब कोर्ट ने सबूत मांगा कि लाइए 2024 लोकसभा चुनाव का हमें सीसीटीवी फुटेज और वीडियो दीजिए। चुनाव आयोग कह रहा नहीं साहब, हमारे पास तो है ही नहीं। ऐसे में इस बात का संदेह जताया जा रहा है कि शायद लोकसभा चुनाव कैंसिल कर दिया जाए और फिर से चुनाव आयोग चुनाव कराए। दोस्तों, हम लोगों को मालूम है कि जिस तरीके से फर्जी वोटर सामने निकल कर आ रहे हैं, जैसे चुनाव आयोग ने बिहार में लगभग 80 लाख मतदाताओं के नाम काट दिए, जैसे कि उत्तर प्रदेश में यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि 3 करोड़ मतदाताओं के नाम काटे जाएंगे। हर एक राज्य से खबर आ रही है कितने मतदाताओं के वोट काटे नितिन नवीन, यानी ये फर्जी वोटर हैं। तो ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि पूरा चुनाव जो लोकसभा चुनाव का था, वो पूरा चुनाव फर्जीवाड़े के साथ लड़ा गया, यानी फर्जी वोटरों ने वोट किया है। इसीलिए अब देश में निष्पक्ष चुनाव हो, इसीलिए मांग की जा रही है कि लोकसभा चुनाव को रद्द कर दिया जाए और फिर से चुनाव को कराया जाए। देखिए, यहां पर लिखा भी है, क्यों डिलीट हुए लोकसभा चुनाव के सीसीटीवी वीडियो। जरा देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि भाई आपने वीडियो क्यों डिलीट कर दिया। अब देखिए, यहां पर चोर की दाढ़ी में तिनका आप लोग देख सकते हैं कि चुनाव आयोग जैसे चुनाव होता है झट से सारे सबूत मिटाने की कोशिश करने लगता है। यहां तक कि सबूत मिटा भी देता है। कहीं मेमोरी जल गई, कहीं ईवीएम खराब हो गई, कहीं क्या हो गया ना जाने। कुछ भी कर सकता है, ये बात तो सही है, कोई रोकने वाला ही नहीं। हाई कोर्ट ने कहा कि लाइए मुझे लोकसभा चुनाव का सीसीटीवी वीडियो दिखाइए। तो चुनाव आयोग कह रहा साहब हमारे पास है ही नहीं। अब देखिए क्या है यहाँ पर, क्यों डिलीट हुए लोकसभा चुनाव के सीसीटीवी वीडियो। दिल्ली हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा यह सवाल, तो चुनाव आयोग ने क्या जवाब दिया है, इसी खबर में हम सभी लोगों को जरूर देखना चाहिए। देखिए, यहां पर लिखा है, साल 2024 में हुए लोकसभा चुनाव के सीसीटीवी को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इस याचिका में चुनाव के दौरान मतदान केंद्रों के सभी वीडियो और सीसीटीवी को संरक्षित करने का अनुरोध किया गया था, लेकिन सभी वीडियो डिलीट कर दिए गए। अब जरा यहां पर देखिए, चुनाव आयोग ने सारे वीडियो डिलीट कर दिए। चुनाव आयोग ने कहा मेरे नीतीश कुमार के साथ समझ जाइए, हमने सारा डेटा नष्ट कर दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने फटकार लगाते हुए दलाल आयोग से कहा कि भाई क्यों डिलीट कर दिए, किसके कहने पर डिलीट कर दिए। आखिरकार वो कौन आपका आका है जिसने कहा सारा डेटा डिलीट कर दो और तुमने डिलीट कर दिया, किसके आदेश पर आपने डिलीट किया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग को कड़ी फटकार लगाई। देखिए, यहां पर लिखा भी है, साल 2024
में हुए लोकसभा चुनाव के सीसीटीवी को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इस याचिका में चुनाव के दौरान मतदान केंद्रों के सभी वीडियो और सीसीटीवी को संरक्षित करने का अनुरोध किया गया था। याचिका पर सुनवाई में कोर्ट में चुनाव आयोग ने बताया कि सभी सीसीटीवी फुटेज और सामग्री को नियमों के अनुसार नष्ट कर दिया गया है। यानी कि नियम क्या है, इनका नियम बदलता रहता है। जीतन राम मांझी हो, कानून बना लेते हैं कि हम इतने दिनों तक डेटा रखेंगे। एक मुख्य चुनाव आयुक्त थे राजीव कुमार, वो कहा करते थे कि अगर 100 साल तक ईवीएम का डेटा डिलीट ना किया जाए तो डिलीट नहीं हो सकता। अब यहाँ पर महीने, 2 महीने, 3 महीने रखने में इन्हें बड़ी तकलीफ हो रही है। 1 साल तक ये डेटा नहीं रख पा रहे, डिलीट कर देते हैं। देखिए लिखा है, दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस मिनी पुष्पकर्णा के सामने एडवोकेट महमूद पराचा द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई चल रही थी। सुनवाई के दौरान इलेक्शन कमीशन की तरफ से बताया गया कि 30 मई 2025 को जारी संशोधित दिशा निर्देशों के अनुसार मंत्री पद कर दिया गया था। इन दिशा निर्देशों के अनुसार सीसीटीवी वीडियो, वेबकास्टिंग सामग्री और मतदान के दिन की फोटो सहित ऐसे डेटा डिलीट कर दिए गए जिन्हें केवल 45 दिनों तक ही रखा जाना चाहिए, जब तक कि परिणामों को चुनौती देने वाली कोई चुनाव याचिका दायर न की जाए। कोर्ट में बताया गया कि याचिकाकर्ता द्वारा मांगा गया फुटेज अब जिला निर्वाचन अधिकारियों के पास उपलब्ध नहीं है। आयोग ने कहा कि वो ताकत बढ़ाना चाहती है बीजेपी अपनी। के वकील सिद्धार्थ कुमार ने कोर्ट में बताया कि निर्देशों का उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया में शामिल न होने वाले व्यक्तियों द्वारा सोशल मीडिया पर मतदान संबंधी दृश्यों का दुरुपयोग को रोकना है। यहाँ पर देखिए, कह रहे हैं हम वीडियो नहीं दे सकते, हम फुटेज नहीं दे सकते, नहीं तो सोशल मीडिया पर इसका दुरुपयोग हो जाएगा। चुनाव आयोग की छीछा लेदर हो रही, उससे कोई मतलब नहीं है। लोकतंत्र पर प्रहार किया जा रहा, कोई मतलब नहीं। चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो रहे हैं, उससे चुनाव आयोग को कोई मतलब नहीं। अगर चुनाव आयोग सच में इतना ईमानदार, उपेंद्र कुशवाहा नहीं दे रहा, अरे भाई कमरे में दिखा दीजिए, आप दीजिए किसी को ना। राहुल गांधी ने भी कहा कि हमें डेटा मत दीजिए, हमें दिखा दीजिए, क्योंकि जो आंखों में कैद होगा हम उसे रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे आंखों से। हमारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त कर लिए जाए और हम सिर्फ देखेंगे, उसके बाद भी चुनाव आयोग तैयार नहीं हुआ। देखिए यहाँ पर लिखा है, इस मामले में कानूनी टीम के साथ व्यक्तिगत रूप से पेश हुए पराचा ने चुनाव आयोग के रुख का विरोध किया। उन्होंने तर्क दिया, चूंकि उनकी याचिका पहले से ही कोर्ट में लंबित है, इसीलिए फुटेज को सुरक्षित रखा जाना चाहिए। उन्होंने चुनाव आयोग के अधिकारियों के लिए चुनाव आयोग की 2023 की हैंडबुक के पैराग्राफ 19-10-4 का हवाला दिया। इस हैंडबुक में चुनाव संबंधी किसी भी शिकायत या कानूनी कार्रवाई के दौरान वीडियो रिकॉर्डिंग को सुरक्षित रखने की बात कही गई है। अब जरा देख लीजिए, महमूद पराचा ने कहा कि मैंने तो पहले ही याचिका दायर कर दिया था और चुनाव आयोग के हैंडबुक के अनुसार हमने सब कुछ किया है। नितिन नवीन, ऐसा नहीं कि हमने बहुत दिन बाद ये याचिका दायर की है। हमने जो समय सीमा चुनाव आयोग ने रखी है उसी समय सीमा के भीतर ही हमने ये याचिका दायर की है। लेकिन बावजूद इसके चुनाव आयोग कह रहा कि हमने सारा डेटा डिलीट कर दिया, हमारे पास कोई डेटा नहीं है। ठीक है, अब मुझे लगता है कि चुनाव आयोग पर बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। चुनाव आयोग को किसी भी सूरत में नहीं बख्शा जाना चाहिए और डेटा तो हमेशा रखना चाहिए। भाई डेटा डिलीट करना ये कौन सा सरकारी काम है भाई? हम लोग यहाँ 100 साल पुराना कागज ढूंढ लेते हैं। 2003 की मतदाता सूची चुनाव आयोग दे देता है, ठीक है। 2003 के बाद जो चुनावी परिणाम है उसका डेटा है ही नहीं। इससे साफ पता लगता है कि चुनाव आयोग बेईमानी कर रहा है, चुनाव आयोग सरकार का दलाल है, चुनाव आयोग सरकार के सारे पर नाच रहा। इससे तो साफ साफ दिखाई देता है कुछ भी कर सकता है, बात तो सही है, कोई रोकने वाली नहीं। लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। मैं यही चाहता हूं, मेरा पूरा देश यही चाहता है कि चुनाव आयोग पर एक्शन हो। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, एक निष्पक्ष संस्था के नाम से जानी जाती है, तो उसे अपनी गरिमा को बरकरार रखना चाहिए। इस बुरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरीके से ईवीएम को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, किस तरीके से 2024 का लोकसभा का जो चुनाव हुआ उसको शक के दायरे में लाकर खड़ा किया जा रहा है, उसको शक के कटघरे में लाकर खड़ा किया जा रहा है। आप लोगों को पता है कि किस तरीके से विपक्ष इसमें बार बार ईवीएम को सीधे तौर पर इस बात से जोड़ता हुआ नजर आ रहा है कि ईवीएम के जरिए से भाजपा को जीत मिलती है या फिर चुनाव आयोग किसी भी तरीके
तरीके से वोटों में हेरफेर करके अप डाउन करके जो है भाजपा को बड़ी जीत दिला देता है। इस तरीके से बार बार विपक्ष की तरफ से एलिगेशन लगाए जाते हैं। अब बड़ी बात यहां पर सामने निकल कर आई है, जो तस्वीरें आप लोगों के सामने रखी गई हैं। अब आप लोगों ने इस रिपोर्ट को शुरू से आखिर तक देखा कि किस तरीके से ईवीएम का मामला सामने निकल कर आ रहा है। चुनाव आयोग को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। 2024 का लोकसभा का चुनाव जो अब रिजल्ट एक तरीके से सामने निकल कर आ रहे हैं, आप लोगों ने देख लिया कि वाकई में ईवीएम को मैनिपुलेट करके, ईवीएम में गड़बड़ी करके या वोटर में हेराफेरी करके वाकई में 2024 का लोकसभा का चुनाव जीता है, यह बात कुछ और है। बाकी आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।